हेलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि लाइट चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अगर लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और खासकर मिरर के जो न्यूमेरिकल्स आप अच्छे तरह से करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि जो भी प्लस माइनस का जो भी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन इसी वाली वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। उसके अंदर जो भी टर्म्स है सारी चीजें इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात, जो पहला फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, वो क्या है? मिरर फॉर्मूला तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आई बात समझ में? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब v, u या फिर f ये क्या चीज है? ध्यान से समझिए। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। पहला ये मिरर फॉर्मूला यूज होने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स में। दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो क्या है? F इक्वल्स टू R अपॉन 2। F इक्वल्स टू R अपॉन 2। F क्या है? फोकल लेंथ। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं मिरर के हेल्प से आपको समझाऊं तो ये कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया है। ये है पोल, ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझिए, आर क्या है? यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से लेकर और ये जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहां से लेकर यहां तक, यानी F और P के बीच का डिस्टेंस। आई बात समझ में? अब ध्यान रखिए कि जो C और F के बीच में उतना ही डिस्टेंस होता है जो F और P के बीच का होता है। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, फिर रेडियस कितना हो जाएगा? 2 + 2 यानी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर। इस कारण से ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ। तीसरा जो फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है वो मैग्निफिकेशन का है। मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या है? -v/u, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? hi अपॉन HO। m क्या है? मैग्निफिकेशन। v और u तो मैं पहले ही बता चुका हूं। hi क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। hi क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज। HO क्या होता है? हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब देखिए, यहां कोई भी जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा आप पोल से मेजर करेंगे। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये F और ये है C। सपोज करिए आपने ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस करा है, यहां पर यानी बियॉन्ड C आपने अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो मैंने क्या बोला था आपको? एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर करा जाता है? पोल से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है वहां से लेकर पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये हो जाएगा क्या? u। अभी मैं प्लस और माइनस नहीं समझा रहा हूं, पहले आप ये समझिए कि u क्या होगा, v क्या होगा। आई बात समझ में? और मानिए इसका जो इमेज है वो यहां पर बन रही है तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो यहां से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, यानी यहां पर v क्या हो जाएगा? यहां से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। तो P और जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है ना उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। अब यहां पर प्लस और माइनस कैसे यूज करा जाता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए, कोई भी जो डिस्टेंस है कब नेगेटिव होगा या कब पॉजिटिव होगा ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो आपको याद होगा कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये क्या होती है? एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये कौन सी एक्सिस होती है? तो वाई एक्सिस। आई बात समझ में? जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है उसको हम क्या कहते थे? ओरिजिन। आपको याद ही होगा। और यहां पर ये जो वैल्यूज है यहां पर हम क्या लेते थे? तो 1 2 3 4 ऐसे यहां पर ले लिया जाता था। यहां पर सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और जो ओरिजिन है उसके लेफ्ट साइड सारी वैल्यूज को क्या होती है? तो नेगेटिव।
यानी एक्स एक्सिस पर जो राइट साइड है वो कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड जो होती है ओरिजिन से वो कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव। यहां -1 -2 वगैरह लिया जाता है। और ये जो y एक्सिस है इसमें ऊपर जो भी वैल्यूज है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे जो भी वैल्यूज है वो क्या होती है, तो नेगेटिव। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लस और माइनस साइन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पे जो प्लस या फिर माइनस साइन है वो लगाया जाता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर में कैसे फोकल लेंथ प्लस होगा या माइनस, u नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, v नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कॉनकेव मिरर अगर मैं आपको बोलूं ड्रॉ करने के लिए तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, क्योंकि जो भी हमने रे डायग्राम ड्रॉ करा है कॉनकेव मिरर ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए इसका फोकल लेंथ आप कैसे याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर तो मैंने ऐसे बना दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप सर्कल कंप्लीट करो तो आप इसका सर्कल कैसे कंप्लीट करोगे, ऐसे कंप्लीट करोगे ना। इसका सेंटर किधर होगा, इसके यानी कि ये जो मिरर है इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड, सेंटर किधर होगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में ही होगा ना कहीं यहां पर सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर, जिधर सेंटर होता है उधर ही क्या होगा, फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ भी यहीं इसके लेफ्ट साइड ही होगा, यानी पोल से किधर होगा, लेफ्ट साइड। इसका मतलब आप ये जो ओरिजिन है इसको आप पोल मान लीजिए। क्या मानना है इसको, पोल। तो कोई भी डिस्टेंस आप याद रखना, कोई भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड हो वो क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी डिस्टेंस पोल के राइट साइड हो वो क्या होगा, पॉजिटिव। कोई भी चीज इससे ऊपर हो तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। और कोई भी चीज, ये जो एक्स एक्सिस है इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, यानी कोई भी डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। और कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हो तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये चीज आपके समझ में आ गया है तो इजीली आप प्लस और माइनस साइन लगा सकते हैं। प्लस और माइनस साइन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इसका मैंने क्या बताया, सेंटर पोल से किस तरफ है, लेफ्ट साइड, तो इसका फोकल लेंथ भी किधर होगा, लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ क्या है, तो ये जो f मैंने लिखा है और वहां से p तक का डिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। आप याद रखना यहां पर कैपिटल लेटर लिखा जाता है और लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर लिखा जाता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर का, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो कोई भी चीज पोल के लेफ्ट साइड हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि फोकल लेंथ पोल के लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड। आई बात समझ में। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं ऑब्जेक्ट हमेशा आप किधर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, ऊपर रखते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो। कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इस कारण से जो हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की तरफ हम रखते हैं। आई बात समझ में। अगर मिरर है, मैं बोलूंगा इसमें कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस करो, जैसे मैंने बोला आप ऑब्जेक्ट प्लेस करो, आप ऑब्जेक्ट किधर प्लेस करेंगे, पोल से लेफ्ट साइड या पोल से राइट साइड, किधर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, तो हमेशा पोल से लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट प्लेस करा जाता है। जैसे मानिए आपने ऑब्जेक्ट आपने यहां पर प्लेस करा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से लेकर पोल के बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से किधर है, लेफ्ट साइड है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम किधर प्लेस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको याद होगा जो कॉनकेव मिरर है इसमें 6 जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के हम इमेज देखते हैं कहां पर इमेज बन रही है। तो इसमें दोनों तरह की इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर ऐसी मिरर होती है जो रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है। ये अलग बात है कि 5 जगह पे जो इसके बीच का जो डिस्टेंस, ये इसके बीच अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनती है, और उसके अलावा F या उसके लेफ्ट साइड कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस केस में रियल इमेज बनती है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है वो दोनों तरह की इमेज फॉर्म करती है। इस कारण से अब देखते हैं कि रियल इमेज जब बने तो कैसे कैसे प्लस या माइनस साइन लगाया जाता है। तो रियल इमेज पोल से लेफ्ट साइड बनती है या राइट साइड। अगर आपने रे डायग्राम ड्रॉ करा होगा तो आपको पता होगा
कि रियल इमेज हमेशा पोल से लेफ्ट साइड ही बनती है। इस कारण से जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज पोल से लेफ्ट साइड ही फॉर्म होती है। और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, नीचे की तरफ। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस कारण से रियल इमेज का जो HI है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्यों, रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है। आई बात समझ में। अब मैं देख रहा हूं जो मैग्निफिकेशन है वो रियल इमेज के केस में पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। देखिए मैग्निफिकेशन का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, HI अपॉन HO, HI अपॉन HO। HI क्या होता है, नेगेटिव, और देखिए HO क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, नेगेटिव, यहां देखिए, और HO क्या है, पॉजिटिव। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है, अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो उसका जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं वर्चुअल इमेज के केस में देखता हूं, V, HI और M क्या होगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अब देखिए वर्चुअल इमेज, अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कि वर्चुअल इमेज मिरर के किधर बनती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आपका आंसर क्या होगा, राइट साइड। देखिए ये से मानिए आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा कहीं पर भी, उसका वर्चुअल इमेज यहां पर बन गई है, तो वर्चुअल इमेज, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेकर यहां का, तो ये पोल से किधर है, राइट साइड है ना, इसलिए V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, कोई भी चीज, कोई भी डिस्टेंस पोल से राइट साइड हो वो क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का पेयर होता है। अब मैं देख रहा हूं वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। अब देखते हैं, सेम ऐसे ही जैसे मैंने रियल इमेज का दिखाया था वैसे ही इसका दिखा रहा हूं। तो HI अपॉन HO ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। HI क्या है, पॉजिटिव, और HO क्या है, पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर था वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ रहा हूं। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में U, V, F या सारी चीजें पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगी वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको मैं बोलूं कि कॉन्वेक्स मिरर बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे। आपने अगर रे डायग्राम ड्रॉ करा होगा तो आपको याद होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप सर्कल कंप्लीट करो तो आप सर्कल कैसे कंप्लीट करोगे, ऐसे। तो इसका सेंटर किधर होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर होगा वो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, यहां पर। आई बात समझ में। तो सेंटर जिधर होगा उधर ही क्या होगा, फोकल लेंथ। ये हो गया हमारा क्या, फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्योंकि पोल से ये राइट साइड है तो पोल से राइट साइड कोई भी चीज क्या होता है, पॉजिटिव। इस कारण से कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा आप किधर प्लेस करते हैं, तो मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड। कहीं पर भी प्लेस करेंगे ना तो पोल के लेफ्ट साइड ही प्लेस करेंगे। इस कारण से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से लेकर पोल के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए HO क्या होगा, HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या है, ऊपर की तरफ। तो कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो क्या होगा, वो पॉजिटिव। इस कारण से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव। और आपको याद होगा
कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही रे डायग्राम होता है और दोनों केस में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज किधर बनती है, पोल से राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो ऑब्वियसली राइट साइड, इसलिए वी का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर यहां इमेज बन रही है तो ये क्या है, पोल से राइट साइड, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। और जो एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, एच आई पॉजिटिव। एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो एच आई अपॉन एच ओ, एच आई का आंसर क्या है, पॉजिटिव, और एच ओ का आंसर क्या है, पॉजिटिव। इस कारण से जो मैग्निफिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात, सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए, अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपने इतना प्लस और माइनस साइन डिस्कस करा है, उसमें कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, ध्यान से आप याद रखिए, आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या है कि जो कॉनकेव मिरर है, जो आपको याद रखना है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आप लर्न कर लो, तीन चार पॉइंट्स हैं जो आप लर्न कर लो, इससे आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। कॉनकेव मिरर जहां आपने देखा उसका फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर जहां आपने देखा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। दूसरी बात, U इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड ही प्लेस करते, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही प्लेस करा जाता है, इसलिए U इज ऑलवेज नेगेटिव एंड HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई बात समझ में। थर्ड, अगर रियल इमेज गिवन हो, क्या गिवन हो, रियल इमेज, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज अगर बन रही हो तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चौथी बात जो आपको याद रखनी है, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करा और V का आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव, अगर V का आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव, तो आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज। तो आपको याद रखना है नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करा और V का आंसर आ जाए नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। अगर V का आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। ये सारा जो प्लस माइनस साइन था वो मैंने डिस्कस कर दिया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का। और ये जो चार पॉइंट्स हैं ये आप जरूर लर्न रखना, क्योंकि इसके हेल्प से इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।